अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मूवमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है या फिर मूवमेंट आर्म एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका रिदम बनाने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर आप अपलोड किया था, जिसके अंदर मैंने बताया था कि जो स्केलर है उनकी भी डायरेक्शन होती है, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते। वो आप जाकर सुन सकते हैं, वहां से आपका ये पॉइंट, बेसिक पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम एक डिटेल लेक्चर लेके चलते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया कि इसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है कि मोमेंट आर्म एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। इंटरनेट पे भी बड़ा कंट्राडिक्शन है, टीचर से पूछेंगे वहां भी बड़ा कंट्राडिक्शन है। आधे टीचर आपको स्केलर कहेंगे, आधे टीचर आपको वेक्टर कहेंगे। अच्छा, हम चलते हैं, दोनों की बातें सुनते हैं। हम दोनों की बात सुन के ना अखज़ करते हैं। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि आपको क्या फील हुआ कि मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है या एक स्केलर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले हम जिस बात पे लेके चलते हैं, इंशाल्लाह मैं एंड पर मैं अपना कंक्लूजन आपको दूंगा कि मेरा कंक्लूजन क्या है। सबसे पहले जो लोग मोमेंट आर्म को स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, सबसे पहले तो उनकी तरफ चलते हैं। उनका सबसे पहला जो आर्गुमेंट होता है इसके ऊपर, वो ये आर्गुमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जी इसको बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का लफ्ज जो है ना वो सिर्फ स्केलर्स के लिए होता है, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है? सेकंड आर्गुमेंट वो प्रोवाइड करते हैं आपको कि जब आप टार का फार्मूला लिखते हैं ना, तो आप वहां पर इस तरह करके लिखते हैं, या ये वाला फार्मूला ज्यादा बेहतर होगा, एल लिखते हैं आप, एल के साथ एफ। तो ये मोमेंट आर्म है, तो वो जो आर कैप है ना, आर वेक्टर या आर कैप, ये बेसिकली पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। ये है दो आर्गुमेंट। अच्छा जी, हमने सबसे अभी ये देखा कि वो लोग जो मोमेंट आर्म को ना स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वो दो आर्गुमेंट देते हैं। पहला आर्गुमेंट उनका क्या है कि टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस स्केलर होता है। सेकंड आर्गुमेंट क्या है कि फार्मूला जो है ना उसमें आप लेंथ को मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो ये डिस्टेंस है, तो जो ये आर वेक्टर यूज करते हो या आप आर कैप यूज करते हो, ये सिर्फ पोजीशन वेक्टर है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा होता है। अच्छा, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूं कि मेरा आर्गुमेंट क्या है। मैं ये कहता हूं कि मोमेंट आर्म इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और प्रॉपर वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब मैं इस बात को आपको डिटेल में लेकर चलता हूं, और वो किस तरह। पहला आर्गुमेंट कि मोमेंट आर्म एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, जो स्केलर वाले देते हैं। यहां से हम चलते हैं। सबसे पहला चीज यहां पर परपेंडिकुलर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। अब फिक्स डायरेक्शन, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया कि जो मैग्नीट्यूड्स होती हैं, जो आपकी स्केलर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, लेकिन वेक्टर्स वो होते हैं जिनकी फिक्स डायरेक्शन हो। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या मतलब? बिल्कुल सीधा डिस्टेंस, एक ही डायरेक्शन में डिस्टेंस। डायरेक्शन अगर एक ही डिस्टेंस अगर एक ही डायरेक्शन में जाए तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है। पहला आर्गुमेंट ये। सेकंड आर्गुमेंट वो ये कहते हैं कि एल एफ, ये फार्मूला बनता है टार्क का। जब आप इसकी मैग्नीट्यूड को स्टडी करते हैं तो आप इसको एफ एल नहीं लिख सकते। ऐसी कंडीशंस वेक्टर्स के लिए ही होती है। स्केलर्स में आप ये कर सकते हैं 5 × 3 या 3 × 5, ये दोनों पॉसिबल है। वेक्टर्स में ऐसा नहीं पॉसिबल, आप इसको एफ एल नहीं लिख सकते, ये आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये कम्यूटेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, दो चीजें मल्टीप्लाई कर रही हैं। बट बुक में जहां से मसला क्रिएट हुआ है ना, वहां प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। लेकिन कहा यह रहता नहीं, प्रोडक्ट ये कह रहे हैं, ये दोनों प्रोडक्ट, तो आंसर स्केलर वेक्टर आ रहा है, क्योंकि ये वेक्टर है, इस वजह से ये वेक्टर बन गई। ये सिर्फ साथ मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर रही है। बिल्कुल चैप्टर नंबर 2 में शुरू में जब आपने वो लंबे लंबे वेक्टर बनाए कि जी ये अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है तो ये हो जाएगा जी 2a, क्योंकि मैंने इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया था। ये वो वाला आर्गुमेंट देते हैं जो कि स्केलर वाले हैं। जबकि बुक में ये तो नहीं कहा गया क्रॉस प्रोडक्ट, लेकिन बाद में एंड पर जाके आप जो प्रूफ करते हैं, टार का फार्मूला जो एंड पर प्रूफ करते हैं, वो फार्मूला आपका क्या होता है? वो फार्मूला एक्चुअली आपका होता है टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट आर्म एंड फोर्स। अच्छा, ये तो बातें हो गई, फार्मूलों से बातें मैंने कर ली। अब मैं प्रूफ करूंगा कि जो आपका मोमेंट आर्म है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, क्योंकि बातें मैंने काफी मिक्स की है, तो आपको कई ना चीजें मिक्स
हमने स्टार्ट किया, हमने कहा कि कुछ लोग आर्गुमेंट देते हैं कि ये स्केलर है। उनके दो आर्गुमेंट होते हैं। पहला आर्गुमेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहते हैं, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है। सेकंड आर्गुमेंट क्या होता है? सेकंड आर्गुमेंट का ये फार्मूला है ना, तो इस फार्मूला में ये एक लेंथ है, लेंथ से मल्टीप्लाई करके स्केलर है, ये वाली बात वो करते हैं। जो लोग जाते हैं वेक्टर्स के तरफ वो क्या आर्गुमेंट पेश करते हैं? पहला आर्गुमेंट उनका ये होता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और परपेंडिकुलर एक डायरेक्शन है। तो जब किसी डिस्टेंस के साथ, किसी स्केलर के साथ, किसी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लग जाए, या किसी भी चीज को समझने के लिए, जो कि प्रॉपर डेफिनेशन है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी जो फिजिकल क्वांटिटी, उसको समझने के लिए ना हमें उसकी डायरेक्शन दरकार हो, यही प्रॉपर डेफिनेशन है। स्केलर वो होते हैं जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, बेशक उनकी डायरेक्शन हो भी, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। वेक्टर्स वो हैं जिनको तब तक समझेंगे कि जब तक आप उसकी डायरेक्शन नहीं बताओगे। आपने पैरेलल डिस्टेंस क्यों नहीं कहा? आपने पैरेलल डिस्टेंस क्यों नहीं कहा? आपने प्रॉपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों कहा? क्योंकि मोमेंट आर्म को समझने के लिए जब तक आप उसके डिस्टेंस डायरेक्शन को एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है? वेक्टर। पहला आर्गुमेंट। दूसरा आर्गुमेंट क्या है? दूसरा आर्गुमेंट इसका फार्मूला, कि यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला होता है, ये वाली चीज कम्यूटेटिव नहीं है। यहां से प्रॉपर एक बात पता चलती है कि जो मोमेंट आर्म एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, अब हम एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं, वो बड़ा अहम पॉइंट है। वो पॉइंट क्या है देखें। अच्छा जी, मान लेते हैं स्केलर है, मान लेते हैं स्केलर है, मान लेते हैं, हम कंसीडर करते हैं स्केलर है। तो अगर ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या आप एक स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर क्वांटिटी निकाल सकते हैं? जरा मेरी बात पे गौर करें। आपको मैं एक बॉक्स देता हूं, उसमें मैं रेड और ब्लू दोनों ना बॉल डाल देता हूं, और मैं कहता हूं इसमें से ब्लू बॉल निकालो, आप निकाल दोगे? अच्छा, अब मैं एक बॉक्स में सिर्फ रेड बॉल रखता हूं और मैं कहता हूं इसमें से ब्लू बॉल निकालो, या इसमें से दोनों बॉल निकालो, कभी भी नहीं निकलेंगे। सेम यहां पर जरा गौर करें, स्केलर क्वांटिटी कौन सी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए सिर्फ किसकी जरूरत हो? मैग्नीट्यूड की। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए दोनों चीजें दरकार हो? हां, इधर से आप इधर नहीं जा सकते, स्केलर क्वांटिटी से वेक्टर नहीं बना रहे आप। जबकि हमारे पास बेशुमार ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर हम वेक्टर्स को स्केलर कंसीडर करते हैं। और वेक्टर्स को हम स्केलर कैसे कंसीडर करते हैं, इसके ऊपर मैंने डिटेल लेक्चर अपलोड किया हुआ है, आप वहां से जाके देख सकते हैं कि कैसे हम एक वेक्टर्स को, वो चैप्टर नंबर 3 के अंदर, फर्स्ट ईयर के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मैनिपुलेटेड लाइक स्केलर। जो आपके वेक्टर्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं, एक्ट करते हैं लाइक अ स्केलर। रहते हुए वेक्टर्स ही हैं, लेकिन हम उन्हें इस्तेमाल करते हैं एज अ स्केलर। रहते हुए वेक्टर्स ही हैं, क्योंकि यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रही, लेकिन हमको यूज कैसे करते हैं एज अ स्केलर, क्योंकि हमारे पास यहां पर तमाम डायरेक्शनें सेम होती हैं। अच्छा, अब वो आर्गुमेंट कौन कौन सी मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले देखिए, अगर आपके पास जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। अब इसमें ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, तीनों वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन यहां पर कहीं पर भी एरो नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि इन वेक्टर्स को हम इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ स्केलर। तो हमारे पास इस तरह की बेशुमार ऐसे एग्जांपल्स हैं जहां पर ना हम वेक्टर्स को इस्तेमाल कर रहे थे एज अ स्केलर। क्यों? अपनी सहूलत के लिए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इस सिस्टम के अंदर, थोड़ा सा ये मैंने उस वीडियो में से डिटेल में बताया, यहां पर मैं थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूं कि कैसे वेक्टर्स को हम स्केलर में लेके जाते हैं। जब पूरे सिस्टम की ना तमाम डायरेक्शन एक जैसी हो जाए ना, तब उस सिस्टम में जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज हो उनकी डायरेक्शन सेम होगी, तमाम डायरेक्शन सेम होगी। यानी ये एक सिस्टम था। सिस्टम क्या था? मैं किसी चीज को खींच के लेके जा रहा था, पहले स्लो था, फिर मैं तेज हो गया, तो मेरी जो डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही है, ये मतलब मेरी सब तमाम चीजों की डायरेक्शन सेम है। तो फिर मैंने इस सब के वेक्टर्स, एरो, मैंने जब पिछला लेक्चर पढ़ाया उसमें मैंने ना इनकी मैथमेटिकल फॉर्म प्रॉपर मैंने प्रूफ करके दिया, ऊपर एरोस लगा के खत्म करके एरो दिए कि कैसे वो एरो खत्म होते हैं, तो वो आप वहां से देख सकते हैं। इसके अंदर मैंने क्या चीज बताई आपको कि आपको जो मैं मेन पॉइंट पे जा रहा हूं, कि हमने ये चीज बड़ी दफा देखी है कि हमने बेशुमार वेक्टर्स को तो हम स्केलर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हम स्केलर्स को वेक्टर के तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने दोनों तरफ की दलाइल सुनते हुए, मैंने इंटरनेट से भी दोनों तरफ के दलाइल पढ़ी है, टीचर्स के काफी सारे आर्गुमेंट सुने हैं, दोनों तरफ के दलाइल, टेक्स्ट बुक, इन सब को देखते हुए हम एक मुद्दे पे निकलते हैं कि जो मोमेंट आर्म है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। रीजंस, पहली रीजन की है
परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी मोमेंट आर्म एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको समझने के लिए आपको डायरेक्शन की जरूरत है। तो वेक्टर्स वो लेकिन इनको एक्सप्लेन करने की डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। सेकंड आर्गुमेंट में ये कम्यूटेटिव नहीं है कि आपका ये क्रॉस प्रोडक्ट होता है, फार्मूला प्रॉपर आप प्रूव करते हो, खुद आप क्रॉस प्रोडक्ट वाला फार्मूला प्रूव करते हो। थर्ड आर्गुमेंट क्या है कि बेशुमार ऐसे वेक्टर्स हैं जिनको आप यूज करते हैं स्केलर, लेकिन स्केलर्स को आप वेक्टर के तौर पर नहीं यूज करते। तो होप आपको अच्छी समझ आई होगी, आपका कांसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि जो मोमेंट आर्म है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। और इस काइंडली आप लोग इसको टेक्स्ट बुक रीड लाजमी किया करें ताकि आपके कांसेप्ट अच्छे बने। और ये एक दो बार एमसीक्यूज भी बोर्ड में आया हुआ है कि जो मोमेंट आर्म है एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको वेक्टर क्वांटिटी ही लगाएं। बाकी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।